सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मुझे महाभारत में वर्णित एक कथा का प्रसंग याद आ गया, आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। महाभारत में एक कथा मिलती है कि एक ब्राह्मणी स्त्री गौतमी के एकमात्र बालक को सर्प ने डस लिया। सर्प के डसने के बाद उस बालक की मृत्यु हो गई। सपेरे ने उस सर्प को पकड़ा और लाकर के गौतमी से कहा, बताओ इसके साथ क्या करो, क्या किया जाए? क्या इसको 100 टुकड़ों में काटा जाए अथवा इसको जला दिया जाए? तो उस ब्राह्मणी स्त्री ने कहा कि इस सर्प को यूं ही छोड़ दो, इसमें सर्प का कोई दोष नहीं है। लेकिन सपेरा कहने लगा कि नहीं, इसने तुम्हारे पुत्र को डसा है, अतः यह सर्प दोषी है। तो इस तरह से ये प्रसंग चलता रहा कि इसमें कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। तो बाद में ये विषय आगे बढ़ा और ब्राह्मणी स्त्री ने बार बार यही कहा कि सर्प को मारने जैसा कुछ भी कृत्य पाप ही होगा, क्योंकि उसका पुत्र अब जीवित नहीं हो सकता। अतः उस समझदार स्त्री ने यही कहा कि उसे अपने पुत्र की मृत्यु से कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि यही उसके पुत्र का प्रारब्ध था। सर्प, जो अच्छी तरह सांस ले पा रहा था, उसने सपेरे से कहा कि उसने तो यम के आदेश का पालन किया है। किंतु सपेरे का तर्क था कि वह उसे निरपराध मानने को तैयार ही नहीं था। उसका कहना था कि सर्प को उसके पाप का फल मिलना चाहिए। इसी बीच मृत्यु के देवता वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि सर्प को बच्चे को डसने का आदेश काल की प्रेरणा से ही दिया गया था। यह सब उस बच्चे के कर्म का ही फल था, जो उसे मृत्यु के रूप में मिलना था। तो इस प्रकार मृत्यु के स्वामी और सर्प तो केवल माध्यम थे। आप लोगों के बीच में इस कथा को कहने का जो तात्पर्य है वो यही है कि ज्योतिष में 3 तरीके के कर्म हैं। 3 कर्म सिद्धांत को ज्योतिष मानता है: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जो आपके द्वारा बहुत पहले किए जा चुके हैं। पूर्व जन्मों में आपने अनेक कर्म किए हैं। वो कर्म आज संस्कारों के रूप में, आपके प्रारब्ध के रूप में जब आपके सम्मुख इकट्ठा फल देने के लिए उद्यत हो जाते हैं, तब वो प्रारब्ध कहलाते हैं। संचित कर्म वर्तमान जीवन में ऐसे कर्म जिनका फल आपको अभी मिला नहीं है, वे सब संचित कर्म हैं। और क्रियमाण आपके हाथ में है, ठीक अगले ही क्षण जो आप कर्म करने जा रहे हैं वह क्रियमाण कर्म है। अपने क्रियमाण कर्मों के प्रति हमको सजग और जागरूक रहना चाहिए। कोई भी क्रियमाण हमसे ऐसा ना हो जाए कि उसका बुरा फल हम भविष्य में भोगें। अतः अत्यंत सचेत और जागरूक रह करके हमें सत्कर्मों की ओर रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। हमें अपना ही किया हुआ, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, अवश्य ही भोगना पड़ता है। ना भोगे जाने की स्थिति में वह कर्म करोड़ों करोड़ों कल्पों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो क्रियमाण कर्म के प्रति यदि हम सजगता और जागरूकता के साथ रहेंगे, तो अपने बुरे प्रारब्ध के फल की तीव्रता को बहुत अधिक मात्रा में कम कर सकते हैं। यद्यपि भोगना तो है ही। अतः सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त रहिए, ईश्वर आराधना करते रहिए, या जप, तप, व्रत, उपवास, दान इत्यादि कार्यों में अधिक से अधिक संलग्न रहिए। प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए। यही सब चीजें हमारे प्रारब्ध की बुरे फल की तीव्रता को कम करने में सहायक हो सकती है। धन्यवाद।